देखिए हमें तो छोड़ दें, हम हाथ जोड़ के कहते हैं अपनी आपकी बेपनाह तकद्दुस और इज्जत है, अपनी हिफाजत कर लें, हम अपनी कर लेंगे। चौकों पर खड़े होके आपके नाम ले लेके वो बातें होती हैं, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और यार अपना अपना दिफा कर लो, हम अपना कर लेंगे। आपकी भी यही कैफियत है भट्टी साहब? काजी साहब मैं तो सीरियसली कर्म में मुब्तला हूं। बदकिस्मती है जिन पर हमारा मुल्क पिलर खड़ा है, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, वो भी कुछ कमजोरी दिखा रहे हैं बादी उल नजर में। ये खुदा ना खास्ता उनके अल्फाज हैं। और साकिब निसार जैसे दरवेश आदमी जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला ही कुछ नहीं किया, जिन्होंने गरीब इस तरह निस्तर फेंक रही हैं। एजाजुल हसन, मज़ाहर अली नकवी, काजी साहब। लेकिन इमरान खान को भी चाहिए अपनी नहल टीम में कोई काम के बंदे रख ले अपनी। हम तो देखे ना आदम सवाती क्या हो चुका है। फिर या मुलगिर तहरीक चलाओ, जब बाओ बहनों और बेटियों के दुपट्टे पुलिस नोच के उन पर लाठी चार्ज और चैलिंग करेगी, तो कादी साहब इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। तो जो जुबान आपको पता है इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई और पूरी की पूरी हुकूमत 1.5 घंटे की इतनी फीकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, इतनी फीकी करती हैं कि एक खबर नहीं होती। और वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहते हैं दलेरी सीखो। और दलेरी ये है कि एक बंदा मुल्क से इलाज कराने जाए और 4 साल वापस ही ना आए। अगर ये बहादुर है तो अल्लाह रसूल का वास्ता है, बहादुरी का नाम बुजदली रख दो। कैसे भी इमरान खान खुल के क्यों नहीं आ रहे? जो उन्होंने एक बकौल उनके वीडियो बयान है, मुझे किस किस को खतरा है, क्या वो चाहते हैं वो कामयाब हो जाए? हमारा शहीद अरशद शरीफ इसीलिए चले गया। हम बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि ताकतवरों ने उसको मरवाया है अपनी जिंदगी में। वो निशानदेही उसका अल्लाह ताला ही अब हिसाब करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि हिसाब करने वालों, मेरे तो रोना ये अपना तहफ़्फ़ुज़ तो करो। जिसका मर्जी दिल एक एक गज लंबी जबान निकाल के वो बातें करता है जो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। और खुदा का वास्ता हो अपनी इज्जत बचा लो, हमें मरने दो। मुझे ये बताएं, हम तो मरने के हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें क्या बैरूनी दबाव, क्या वजह है? वो मरियम साहबा आई हैव नो आइडिया भट्टी साहब, आई हैव नो आइडिया। फ्री हैंड क्यों दे रहे हैं कि वो कह रही है फैज़ मीर का कोर्ट मार्च साकिब निसार साहब बारे में और मौजूदा जो सख्त जुबान, जो रवैया जो राना सनाउल्लाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तकलीफ होती है यार। अगर आप समझती हैं उन्होंने कोई गैर आईनी काम किया है तो आपके चचा पीएम है, आप उनके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी कराने भट्टी साहब। और यार बात यह है, आज एक ट्वीट की इमरान खान साहब ने और रेफरेंस दिया उन्होंने अपना जनरल साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का, वो उस वक्त मेजर जनरल थे। और क्या आप हमें यह बताना चाहती हैं और इदारे को यह बताना चाहते हैं कि कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं रहा हमारा? और यह तो इंडिया कहता है तो हम उसके मुंह पे जूते मारते हैं। मुझे यह बताएं कि क्या यहां रियासत के अंदर रियासत थी? क्या खुदा का वास्ता यार सोचो कि आप मुझे यह बताएं कि एक इदारा है, इट्स गुड और बैड, मैं उसकी बात नहीं करता, वैल्यू जजमेंट दे ही नहीं रहा। और हमारे पल्ले रह क्या गया था? एक इदारे ही था जिसके गिर्द बाकी तो सारा इन्हदाम आपने कर दिया, कब्जा ग्रुपों के हवाले कर दिया। एलडीए में बैठ के प्लाटों के सौदे मैंने किए, वो आए थे 3 बंदे मेरे और आपके पास, कोई शायद तुम्हारे पल्ले नहीं रही थी। सैलाब आ जाए फौज, जल्जला आ जाए फौज, इंडिया कुछ करे तो फौज। वो उसको तो रहने दो कि उसको भी आपने काजी साहब देखे, एक तरफ पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस के जवान औरतों के दुपट्टे उतार के लाठी चार्ज करते हैं, और दूसरी तरफ लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है जिसे पंजाब पुलिस ने 5 गाड़ियाँ उसकी सिक्योरिटी पे दी हैं। कई साहब मैंने एक शख्स 29 तारीख को तैनाती हुई मुल्क की है, मैंने कभी उनसे मुतालबा नहीं किया। गुजारिश ये है खुदा के लिए हमारी हिफाजत ना करें, हमें मारने दे इस हुकूमत को। अपने अदारे के वक़ार के लिए इन सियासतदानों को लगाम डालें जो हर तीसरे दिन अदलिया और फौज पर हमलावर हो रहे हैं। सहाफ़ियों की इस मुल्क में लगड़ बगड़ और चमचे कच्चों की ज़रूरत है। इसमें जर्नलिज्म की तदफीन कर दी है। पैमरा हुक्म देता है ये चलाओ ये ना चलाओ। ये क्या यार, व्हाट इज दिस? ये तो मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था कि रैली क्यों दिखा रहे हो। यही मरियम नवाज थी, इस पे पहले कुछ लोग आज से 2 साल पहले उस पर एतराज़ करते थे। वो आपने हमें रिमोट कंट्रोल वाला बंदर समझ लिया है। खुदा का खौफ करो। और मेरी पाकिस्तान के जो अहम तरीन 2-3 शख्सियात हैं उनसे गुजारिश है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाए, माफिया को लगाम डालें।
इस तरह शूतर बेमुहार सरकारी इदारों के चंद अफसरान मुल्क में बदअमनी का बायस और अपने अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये तो तीन मैंने दोनों फरीकैन की मैंने आपको ये बात तो बता दी। अब सवाल ये है कि अभी उन्होंने फरमाया है जी कि बेंच बनता है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या होगा। इससे क्या मतलब है? मतलब क्यूम साहब का बेंच चलता है तो आपको पता चल जाता है बेनज़ीर को कितनी सज़ा होगी। व्हाट इज़ इट दैट यू आर एग्जैक्टली इंडिकेटिंग कि क्या आप हमें बता रहे हैं? तो ये कौन डिवीजन कर रहा है इन अदालतों में, इन इदारों में? इनको अंदर से, इनके अंदर दरार, क्या कुछ दरार डाली जाती है कि मुझे पहले पता चल जाता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं कि जनाब यहाँ बेंच फिक्सिंग जिसे मैं कोट कर रहा हूं, मैं बोलूंगा तो मुझे अदालत बुला के 6 महीने अंदर कर देगी। तो भट्टी साहब अब क्या करें? ये मुल्क कुछ 2-3 खानदानों के हवाले करें, मुझे कोई वीज़ा लगवा दें, हम निकले कहीं और जाएं। कादी साहब, मैं आपको और फैज साहब के खिलाफ इंक्वायरी करें भाई, फैज साहब के खिलाफ इंक्वायरी कह रहा हूं। ये पाकिस्तान शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा। ये माफिया का होगा, चंद खानदानों का मुल्क है। मुझे अदारों से गुजारिश करनी है अदब एहतराम से, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने का सोचे भी। क्या वजह है कि जो इत्तेज़ाद अहसन साहब कहते हैं कि ये अदारों के लाडले हैं? नहीं, तारीख ने साबित किया ये अदारों के लाडले हैं। लॉ मिनिस्टर आके हमें कानून पढ़ाते हैं, उस कानून की किताब का एक सफ़ा खोलें और देखें कि जो इश्तिहारी मुल्ज़म मुल्क से भागा हुआ है, सजा याफ्ता है, आपकी हुकूमत ने 10 महीने में लंदन से उसको लाने के लिए क्या किया? अगर मरियम नवाज की डिक्टेशन पर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है, इस्टेब्लिशमेंट चलनी है, अदलिया चलनी है, सहाफत चलनी है, अवाम चलनी है, तो फिर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। उस याद रख लें, जो कौमें अपने वक़ार और इज़्ज़त और अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद नहीं करती वो ग़ुलाम बन जाती हैं, और जिन्हें ग़ुलामी का तोक गले में पड़ जाए तो उन्हीं के साथ वही हो रहा है जो आज हमारे साथ ये कर रहे हैं। बाकायदा चुन चुन के माफिया को मजबूत किया जा रहा है। और भट्टी साहब, एक और भी मैं खिदमत में अर्ज कर दूं आपके, आज इलेक्शन हो तो ये काउंसलर का इलेक्शन ना जीतें और मुआसबा बाहर बैठ के अपने कमिंग और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है उसका मुआसबा कर रहे हैं। औकात इतनी नहीं है कि इलेक्शन लड़ सके। मौजूदा होम सेक्रेटरी को असूलन प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस को OSP करने देना चाहिए। बकौल हमाद अदर साहब के कल DC लाहौर ने उन्हें इजाज़त दी, उनसे रैली का शेड्यूल तय हुआ। आज होम सेक्रेटरी पपट बन के, रबड़ स्टैम्प बन के मोहर लगा रहा है, भाई यलगार कर दो पाकिस्तानियों पे, लाहौरियों को जेल बना दो। क्या अपने घरों से निकलना मावरा आईन है? क्या जो कनाल पे लाठी चार्ज किया गया, शैलिंग की गई, इर्दो गिर्द लोग रहते थे, माए बहनें, क्या वो इसलिए टैक्स देती हैं कि उनके घर में आंसू गैस फेंको आप? मतलब है क्या जवाब है? आप फिर पहले दिन इजाज़त ना देते। मरियम नवाज सरगोदे जाए तो 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोटोकॉल हों, वो गुजराला जाए तो आपको पता है PM का रूट लगाओ, आपके आला अफसरान आगे पीछे फिरते हो। तो एक साबिक वज़ीर आज़म पर मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। इमरान खान साहब के कुछ लोग बिल्कुल टोकरी में गंदे आंडे हैं। उन्होंने सिर्फ वीडियो सेशन के लिए अपना बयान देना होता है, अपनी पसंद के उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन क्यों इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हो? यहाँ तो इमरान खान साहब से गुजारिश है, जो नाम आपने 4 रखे हैं उन्हें कह दें इससे पहले के वक्त गुजर जाए। हमने लियाकत अली खान खो दिया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर चले गई, वो वापस नहीं आई। इमरान खान का नुकसान इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। वो एक कौमी हीरो थे। मुझे उनकी सियासत पर, उनके उस्मान बुज़दार पर बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं और उसका मैंने इजहार भी किया है। लेकिन काजी साहब, क्या इमरान खान साहब को अपने लोगों लीडरों को नहीं कहना चाहिए था कि जाओ भाई, अब यहाँ तो इन हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, यहाँ जो छुपे हुए हाथ हैं, क्या कोई निगरान हुकूमत 5-6 इलेक्शन 10 इलेक्शन तो मैंने कवर की हैं, क्या इस होम सेक्रेटरी को नहीं कहना चाहिए कि बताओ आपने कितने कैदी पकड़े हैं? असद उमर और शिबली फराद फवाद और आदम स्वाति को राजनपुर और दूसरी जेलों में भेज दिया, कितने भेजे हैं आपने? क्या ये अफसरान इनके ज़ाती गुलाम हैं शरीफ फैमिली के?
यहाँ तो ये एक हलफ दे आके बयानिया कि हमारा मुल्क के आइन और कानून से कोई वास्ता नहीं, हमें शरीफ फैमिली का कोई बंदा भी कहे कि 50 बंदे साने मॉडल टाउन कर दो, 14 लोगों को शहीद कर दो, 100 लोगों को गोलियां मार दो, भट्टी तो साहब, हम फिर इनके कहने पे हजारों मार देंगे। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, जल्दी से बताएं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर इनका इख्तियार रहा तो ये गोंगलुओं से मिट्टी हटाते रहेंगे, इलेक्शन विलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन में इन्हें अपनी मौत नज़र आती है, सियासी मौत की मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगता है ये इलेक्शन करवाएंगे? मैं नहीं समझता कि जो चौकों पर खड़े होकर हाईएस्ट इदारों में बैठे लोगों के साथ ये अशर कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लेंगे। आपका क्या ख्याल है? मेरी गुजारिश है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, आज पहली रैली थी, उस पर खूनी लोगों के खून बहा दिया गया। कल मालिक साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, उन्होंने एक वफाकी वजीर को कहा, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, ये एक ब्रेक है, तो हमने इलेक्शन नहीं कराने।